ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। सनी हमारी खड़ी भाई सीएम आवास में दिल्ली से सीएम आवास में जो भी हुआ मैं उसके बाद में आता हूँ। पर तुहानू मैं दसना चाहना ये जो साडे दिल्ली के मुख्य मंत्री ने पर उन्होंने की गल बात करांगा। पहले तो मैं अपने बीजेपी के कैंडीडेट राणा साहब की सपोर्ट आया तो मैनू पूरी उम्मीद है कि ये इतों विक्टोरीअस होंगे तो जो इतों के नतीजे निकलेंगे मैं दोबारा आऊँगा इन्हों वेलकम कर। जहाँ तक दिल्ली के सीएम की गल है उन्हें कल या परसों 50 दिन वो स्टेट हॉस्पिटैलिटी के बाद आए थे बाहर तो आंदे सार उन्होंने कहा मैं 10 गारंटियाँ देना। वो 10 गारंटियाँ के बारे में तुहानू याद कराना चाहना। एक उन्होंने गारंटी ये भी दी थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। ठीक है, बच्चों की कसम खाने के बाद राजनीति भी आ गया। तो कौन है बंदा IIT का ग्रैजुएट है, इनकम टैक्स सर्विस सीगा, काम कुम नहीं किया, छुट्टी ते रहा। और जो अन्ना हजारे जी ने अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदोलन शुरू किया सीगा उस वक्त ये रामलीला ग्राउंड 2013 शामिल होया से अन्ना हजारे जी नो याद है उस वक्त की क्या सी, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम शराब के खिलाफ हैं, हम ये हैं वो है। उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा राजनीति में भी आ गए पर मैं आम आदमी हूँ, मैं मफलर पहनूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा और मेरी गाड़ी के ऊपर कोई लाल बत्ती नहीं होगी। और करते करते शीश महल में पहुंच गए। उसके बाद कहते हैं हम शराब के खिलाफ हैं। इनके मुख्यमंत्री के टेन्योर के दौरान एक बहुत बड़ा शराब का घोटाला हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ उसमें, शराब के जो ठेके थे गुरुद्वारों के आसपास, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर खुले। अब ये कहते जी मेरे को तो उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। क्यों नहीं है मुझे जानकारी, क्योंकि वो जो विजय नायर एक था इनका किंग पिन शराब घोटाले का, वो मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, मैं रिपोर्ट करता था वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को। पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात आगे आई, दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये बात आगे आई तो वहाँ की जो जज साहिबा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर को छोड़ो, व्यक्ति आपका पर्सनल रोल छोड़ो, एज दी कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी आपने खुलेआम घूस मांगी, घूस आपको मिली और वो क्रिमिनल प्रोसीड्स जो है पहुंच गए वहां। अब आज जो हुआ है मैं तो फ्रैंकली सरप्राइज नहीं हूँ, बट मैं उसके बारे में अभी बयान नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आप जैसे पत्रकार ही बता रहे हैं। और पर मैंने सुना वो जो इनकी राज्यसभा की MP हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अगर उनकी पिटाई कर दी तो मैं इससे क्या कहूँगा, ये तो बाद में पता लगेगा। पर इस समय हमारे सामने चैलेंज क्या है, देश भर में भाजपा की जहाँ पे डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ पे दबा के विकास का काम हो रहा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत साल और शिरोमणि अकाली दल का बहुत साल गवर्नेंस ठीक नहीं रही, इसलिए आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप यहाँ खड़ी हुई है। वही आम आदमी पार्टी ने कहा था हम आपसे नशे की जो डकैती है, रेती की डकैती है, हम सबसे आपको मुक्ति दिलवाएंगे। और हुआ क्या, पिछले जब से चुनाव हुए, जब से भगवान मान जी ने दायित्व संभाला, अब शराब के घोटाले की बात दिल्ली में हुई है। भगवान मान जी के यहाँ पंजाब में बैठ कर मैं खुद भी थोड़ा झिझकता हूँ बात करने में। मेरे तो आपने मुझे केजरीवाल जी भी बताते थे, अरे भाई क्या करें, भगवान मान जी भी आ गए बीच में। मैंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा सुबह 9 बजे शपथ करा लेना। फिर उनके मुंह में थोड़ी मुस्कुराहट थी कि उस समय भी पता नहीं था असर ना हो रहा हो। बट वो बात मैं आप यहाँ पे ये बताने आया हूँ, आप पंजाब में सब सीट में इस समय भाजपा अपने दम पे लड़ रही है। अपने दम पे लड़ने का मतलब पार्टी यहाँ खड़ी होगी। और पहले तो हम जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 3 से ज़्यादा कभी लड़े नहीं, और जो हमारी 117 यहाँ पे असेंबली की सीट है उनमें भी हम 22-23 से ज़्यादा नहीं लड़े। अब इस बारी लोकसभा सब लड़ेंगे, आने वाली असेंबली में लड़ेंगे। और भाजपा का जो सरकार है, अब ये कहते जी नशे में ऐसी की करी, वो तो बॉर्डर से पार तो आंदी है।
और मैं कहा यार वो जरा एडिक्ट हैगा उन्होंने पता है हर एक मोहल्ले कितने नशा मिलता है तो थानू नहीं पता। तो इसमें बहुत लोग दोषी हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं आज अपने भाई के लिए आया हूँ, इनको आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ, इनको यहाँ से जितवाइए अच्छी बहुमत के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है ये सिर्फ फिरोजपुर को रिप्रेजेंट बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे। आने वाले समय में जो 5 जनवरी को मोदी जी को नहीं आने दिया था यहाँ पे, क्योंकि अब उस पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट के जज में, मैं क्या बोलूँ, पर वो मोदी जी को लाएंगे यहाँ पे दोबारा। सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोजेक्ट्स, एम, सारे प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर वाले सारे हम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा के। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलना है क्योंकि मेरे को